8. ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ताय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। हो गया। हाँ चाचा, फुटुआ खींच लिए हैं। बस पंडित जी, काम हो गया। फुलवा की अम्मा मालती की आंखों के सामने राजाराम एक कच्चे घर में घुस रहा था जो उसके सेफ हाउस जैसा दिख रहा था। वो पेड़ के पीछे छुपके उसे जाता हुआ देख रही है। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। वो अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली होती है कि उसके 2 कदम पीछे हो जाते हैं और वो वहां से निकल जाती है। सबसे पहले वो मंदिर वापस भागती है और फुलवा को वहां से ले जाती है। एक बार फिर से वो मंदिर की तरफ पलट कर देखती है और हाथ जोड़ती है। ओम नमः शिवाय। वहां से सीधा निकलकर वो थाने पहुंचती है और इंस्पेक्टर से तुरंत मिलने की जिद करती है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे काहे चिकन चिल्ली मचाए हुए हो? साहब अभी व्यस्त है। कोई व्यस्त नहीं हूँ मैं, मिश्रा जी। साहब, हमने देखा उसे, नीरज के बाप को। हम जानते हैं वो कहाँ रहता है। पक्का चाची, तुमने राजाराम मोदी को ही देखा था? साहब, हमारी नजर ना पहले धोखा खाई थी ना आज खाई है। चलो दिखाओ फिर मुझे कहाँ है वो। मिश्रा जी, टीम इकट्ठा कीजिए और जीप निकालिए। इंस्पेक्टर मालती को लेकर फौरन अपनी जीप निकालता है और राजाराम के सेफ हाउस में पहुंचता है। चाची, तुम फुलवा के साथ जीप के अंदर ही बैठी रहोगी। मिश्रा जी, आप बाकियों के साथ घर के बाहर घेरा बनाइए। आज भाग नहीं सकता ये आदमी। इंस्पेक्टर और उसकी टीम चुपचाप उस घर की तरफ बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। फुलवा और मालती दूर से जीप के अंदर से सब देख रही हैं। सबके हाथ में बंदूक है और फिर इंस्पेक्टर दरवाजे पर लात मारते हुए घर के अंदर घुस जाता है। अरे कौन है? तेरा बाप। चल। इंस्पेक्टर आखिर फिर से राजाराम मोदी को गिरफ्तार करता है। जीप में बैठते समय राजाराम और मालती की नजर मिलती है। मालती इस बार अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे थप्पड़ मार देती है। हमार बिटिया की जान लेने के नाम पे। चलिए मोदी साहब, आज तो आपकी अच्छी खासी खातिरदारी करेंगे। फरार होने के नाम पर बेल तो भूल ही जाइए। अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, वरना। इंस्पेक्टर थाने में लाकर उस पर अपने बल के साथ उसे तोड़ने की कोशिश करता है। बतावत हूँ साहब, सब सच बतावत हूँ। बयान देगा अब सच सच? आखिर राजाराम को अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ती है। ऐसी सच्चाई जो पूरे बिहार के कानून के कान खड़े कर देती है। साहब, हम गए थे फुलवा को मारने। हमने सोचा फुलवा मर जाएगी तो ये केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। केस तो बंद हो गया था, फिर क्यों पीछे पड़े थे बेचारी के? हम ना ही पड़े थे उसके पीछे। उसकी अम्मा हमारी जान नहीं छोड़ रही थी। उसे शक हो गया था कि हमारे बिटवा जिंदा है। तुमने निर्मला देवी की हत्या की? हमने नहीं साहब, हमारा भांजा है, गांव में ही रहता है। वही तो गया था ये फुलवा की अम्मा को मारने, पर रात के अंधेरे में उससे चूक हो गया। और फुलवा के पिता को क्यों पिटवाया? उनके घर में आग क्यों लगवाई? जिससे वो हार मानकर यहाँ से चले जाएं। तो क्या ये सच है कि तुम्हारा बेटा यानी नीरज मोदी जिंदा है? साहब वो हम। बोल। हाँ जी साहब। अब पूरी कहानी बता कि कैसे तुमने उसको मरा हुआ साबित किया। हमने उसका नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए थे। क्या करते, हमारे बेटवा को जेल हो जाती, उसका जिंदगी खत्म हो जाता। एक बाप अपने लौते बेटवा को बचाने के चक्कर में ये नाटक रचा था। राजाराम मोदी वो दिन याद करता है जब उसने नीरज मोदी को मरा हुआ साबित करने की कोशिश की थी। आखिर ये प्लान किसका था? जेल जाने से तो बेहतर है हम मर जाते। तो मर जाओ। तो पहले से ही समझना था ना कि नीची जात की लड़की से मुंह ना लगाए। 3 साल से कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं, इस दिन के लिए तो नहीं कि जेल में चला जाए।
बाबूजी सही कह रहे हैं अम्मा। कोर्ट में दिखा देते हैं कि हम मर चुके हैं। कुछ दिन के लिए हम बाहर वाली खेती में रह लेंगे और फिर चले जाएंगे हम शहर। हम कल ही तुम्हारा इंतजाम करवाते हैं। ओ नीरज की अम्मा, वो पंडित जी को फुनवा मिलाओ। नीरज, तुम रामू को बुलाओ। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ताय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ए पंडित, हम असली में ना मरे हैं जो मंत्र पढ़ने लगे हैं आप, समझे? तुम चुपचाप लेटे रहो, कोई देख लेगा तो और समस्या हो जाएगी। अभी आसपास कानून नहीं है, जल्दी खत्म करो। साहब, ये लो अस्तिया और हमारा पैसा दे दो, और 2 गुना ज्यादा देना ये फोटो वाला का नाम पर भी। लो और निकलो यहाँ से। नीरज, अब चुपचाप लेटे रहो। ए रामू, इसकी फोटो लो ढंग से। सब लोग थोड़ा रोना धोना मचाओ। भाई साहब, आप डॉक्टर हैं, आप ही अपना हस्ताक्षर करके हमारे बिटवा की जिंदगी नरक में जाने से बचा सकते हैं। राजू, ये कोई खांसी जुकाम का पर्चा नहीं है, हमारे भतीजे के मौत का प्रमाण पत्र है। किसी को पता चला तो हमारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। किसी को नहीं पता चलेगा, अपने बेटे की कसम खाते हैं। इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। सुरक्षा के तौर पे ये हमारी बीवी के सोने के कंगन रख लीजिए चाहे। भाई साहब, ये रहे सारे कागजात। आपके बेटे को दिल का दौरा पड़ा है, आज ही। जी, हम फिर हरिद्वार जा रहे थे गंगा में अपने बिटवा की अस्थियों को बहाने, इसीलिए आज ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आ गए। और ये रहे इसकी फीस। वकील साहब, ये सारे कागजात हैं। हमारा बिटवा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब हमें भी इस केस से मुक्ति दिलवा दो। अचानक से नीरज को दिल का दौरा पड़ गया और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ, मैं ये कोर्ट में डाल देता हूँ। और कोई सबूत है उसके मरने का? हमने फोटोआ भी खिंचवा दिए थे, शमशान में ऐसे लेके नहीं जाते, पर हमका लगा ई देख के शायद जज साहब हमका विश्वास कर ले और हमें भी मुक्ति मिल जाए। ठीक है, कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि क्योंकि नीरज मोदी, जिनके खिलाफ फुलवा रानी के बलात्कार का आरोप है, उनका देहांत डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 21 नवंबर की सुबह के 6 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, इसलिए ये केस खारिज कर दिया जाता है। राजाराम इंस्पेक्टर को सब बता देता है। वो फूट फूट कर रो रहा होता है। उसका गुनाह सामने आ चुका है, अब सजा उसे भी मिलेगी, लेकिन सवाल अब भी पूरा नहीं हुआ है। तो कहाँ है तुम्हारा बेटा अभी? राजाराम चुप हो गया, उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। इस सवाल को नजरअंदाज करने के लिए वो फूट फूट कर रोने लगा। साहब, ये सवाल हमसे ना पूछे, हम ना ही बता पाएंगे। इससे अच्छा है आप हमें मार दे। राजा राम, तुम्हारी पिटाई तो होएगी, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा बेटा बच जाएगा तो गलत सोच रहे हो। नीरज को सजा होके रहेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। राजाराम को जो डर था वो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। अब और कोई रास्ता नहीं बचा, उसका बेटा कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसी बीच जो केस फाइल बंद हो गई थी वो वापस खोली जाती है। राजाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 फुलवा के ऊपर मानहानि का, धारा 468 नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और धारा 191 और 192 में कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अब अगला कदम है नीरज को पुलिस की गिरफ्त में लेना। पर कहां है आखिर नीरज मोदी?